ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी विश्व की आत्माओं को हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की। जय। आज का जो विषय है, हम सभी आत्माओं को यह प्रेरित करना चाहते हैं और अपने तुच्छ ज्ञान के द्वारा सभी आत्माओं के दिल तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि सभी के मन में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से विचार उठ जाता है जब हमारे जीवन में कोई गलत या अक्षम्य कार्य होता है या कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या कोई अनहोनी होती है या किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त होता है, तो बड़े ही सहज सरल और नम्रता स्वभाव से यह शब्द निकलता है कि ये समय कलयुग चल रहा है। क्या निकलता है? बोलिए सब लोग, क्या निकलता है? इस समय कलयुग चल रहा। सभी लोग एक साथ बोलिए, क्या मुख से निकलता है? इस समय कलयुग। एक साथ बोलिए सभी लोग, एक साथ बोलिए, क्या निकलता है? इस समय कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है। एक बार सभी लोग एक साथ बोलिए ना, क्या निकलता है? इस समय कलयुग चल रहा है। एक साथ बोलिए, क्या निकलता है? कलयुग चल रहा है। कितना यह साधारण शब्द है, कितना यह साधारण शब्द है कि हर एक के मुख से निकलता है कि क्या चल रहा है? ये कलयुग, कलयुग चल रहा है। मेरे प्रिय आत्मन अर्थात भाइयों एवं बहनों, जितने लोग भी मेरी यहां आवाज सुन रहे हैं, एक मन में अपने हृदय से बात पूछेंगे कि कलयुग को लाया कौन? क्या कलयुग स्वयं आया, स्वयं चल के आया कि मैं मेरे द्वारा अर्थात मानव मात्र के द्वारा यह लाया गया है? सभी लोग अपने अपने यह क्वेश्चन को अपने हृदय में क्वेश्चन करें कि कलयुग आया कि कलयुग लाया गया। दोनों के बीच का अंतर मध्यांतर यह निकालेंगे कि समय निरंतर बदलता रहता है, अर्थात समय परिवर्तनशील है। ये पूरी सृष्टि अर्थात सृष्टि चक्र को देखा जाए तो यह 4 युगों में बांटा गया है, अर्थात समय के आधार से युग बदलता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इसमें एक शब्द हम भूल जाते हैं कि समय के आधार से मानव के विचार, व्यवहार और आचार बदलता है।
और जब विचार, आचार और व्यवहार बदलता है, उसके अनुसार से यह युग बदल जाता है। सर्वप्रथम इसी धरा पे युग था जिसका नाम है सतयुग, अर्थात उस समय सभी मानव मात्र के अंदर सत्य की भावना और अपनत्व की भावना और मानव के लिए मानवता की प्रेम की भावना थी। उस युग को सतयुग कहा गया। कुछ समय बाद निरंतर चलता रहा। उसके बाद हम बोलते हैं कि त्रेता युग आया, अर्थात त्रेता थोड़ी सी इंसानों के व्यवहार में त्रुटि हो गई। क्या हो गया? थोड़ी सी त्रुटि हो गई, कमी हो गई। अर्थात सतयुग में मानव के 16 संस्कार जागृत थे, जिसको हमारी पुरातन भाषाओं में कहा जाता है 16 आना सत्य। क्या कहा जाता है? 16 आना सत्य। त्रेता युग में आने पर थोड़ी सी त्रुटि अर्थात 2 कलाएं कम हो गई, जिसे हम चंद्रवंशी अर्थात 14 कला संपूर्ण बोलते हैं। और समय बीता जो द्वापर काल आ गया, अर्थात 2 पूरी। 2 पूरी का मतलब यह है धर्म और कर्म दोनों अलग हो गए। धर्म अलग, कर्म अलग, दोनों की अलग अलग भूमिका हो गई। अर्थात कर्म करने वाले को धर्म की शिक्षा लेनी पड़ती थी। सतयुग में हर एक मानव के अंदर धर्म और कर्म एक साथ चलता था, उसे सतयुग कहा जाता था। धर्म और कर्म जब एक साथ चलता था उसे सतयुग कहा जाता था। और उसमें 2 कलाएं कम हुई तो त्रेता युग आया, और द्वापर काल में 2 पूरी बन गई, अर्थात धर्म अलग और कर्म अलग हो गया मनुष्य के जीवन से। और जब मनुष्य के जीवन से धर्म और कर्म अलग हो गया तो कर्म करने वालों के लिए धर्म को जानना हुआ। उसी समय उत्पन्न हुआ हमारे इस धरती पे ऋषियों का जन्म, अर्थात 2 पूरी हो गई। जो पुरुष धर्म का ज्ञाता उसे ऋषि कहा गया, जो पुरुष कर्म का ज्ञाता उसे राजा, व्यापारी और मनुष्य कहा गया। 2 वर्गों में हमारा यह जीवन बढ़ चुका। इसके बाद आया कलयुग। कलयुग में सत्य समाप्त हो गया, धर्म समाप्त हो गया, इंसानियत की इंसानियत समाप्त हो गई, और मनुष्य के दिल से करुणा भाव समाप्त हो गया। वहां पे छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और लालच ने जन्म लिया, जिसको हम आज कहते हैं यह कलयुग चल रहा है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, पहले इंसान जब बदला तब युग बदला। जब इंसान बदला तो युग बदला। जब सत्य के दीप बुझने लगते हैं, जब सत्य के दीप बुझने लगते हैं तो मन के अंधियारे में तभी कलयुग का जन्म उतर आता है मानव के व्यवहारों में। जब सत्य के दीप बुझने लगते हैं मानव के हृदय के गलियारों में, तभी कलयुग का जन्म लेता है मानव के हृदय के व्यवहारों में। बात छोटी है लेकिन सोचने और गहरी है। कलयुग आया कैसे? भाइयों एवं बहनों, यह विचार करेंगे कि जब इस मानव के हृदय में करुणा, सत्य और दया के स्थान पर लालच, ईर्ष्या और क्रोध का जन्म होता है तो कलयुग का निर्माण होता है। अब मन में फिर से जागे करुणा, मन में फिर से जागे करुणा, सत्य और परमात्म के लव, तभी कलयुग मिटकर मानव के हृदय से जगेगा सतयुग का पट। तो कलयुग को मिटाने के लिए मेरे भाइयों एवं बहनों,
हर एक के हृदय में सत्य और करुणा और इंसानियत का भाव जगाना होगा। अर्थात स्वयं को बदलना होगा। जब स्वयं को बदलेंगे, कुछ कुछ नहीं, मैं हर एक के मन में उत्पन्न हुई बातों को कहना चाहता हूं। आज के लोग ये बोलते हैं वो बदले तो मैं बदलूं। ये तो रीति है, कलयुग चल रहा है, समय खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूं। आज मैं अपने तुच्छ ज्ञान के द्वारा हर एक भाइयों एवं बहनों, मानव मात्र के लिए यह बोलना चाहता हूं कि स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन संभव है। स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन संभव है। और यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग जितने भी महान पुरुषों की विचारधाराएं पढ़ेंगे, उन्होंने यही शब्द बोला है कि स्व परिवर्तन करो, पर चिंतन मत करो, पर परिवर्तन पर ध्यान मत लगाओ, स्व परिवर्तन करो। जब स्वयं में परिवर्तन लाएंगे, तो जब स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो आपके नजदीकी रहने वाले सगी और संबंधियों में परिवर्तन होगा। जब सगी और संबंधियों में परिवर्तन होगा तो आपके घर में परिवर्तन होगा, और जब आपके घर में परिवर्तन होगा तो आपके रिश्तेदारों में परिवर्तन होगा, और जब आपके रिश्तेदारों में परिवर्तन होगा तो एक गांव में परिवर्तन होगा, और जब एक गांव में परिवर्तन होगा तो यह जिला में परिवर्तन होगा, और जब जिला में परिवर्तन होगा तब आपके प्रदेश में परिवर्तन होगा, और जब प्रदेश में परिवर्तन होगा तब स्टेट में परिवर्तन होगा, और जब स्टेट में परिवर्तन होगा तब देश में परिवर्तन होगा, और जब देश में परिवर्तन होगा तो पूरा विश्व में परिवर्तन होगा। लेकिन विश्व परिवर्तन का नींव टिकी है स्व परिवर्तन से। अर्थात आज का स्लोगन, भाइयों एवं बहनों, मैं सभी को तहे दिल से स्वागत और प्रणाम करता हूं। इस शब्द को अपने दिल में उतार लीजिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। इसको सिर्फ अपने हृदय में उतारना है। इसको सिर्फ अपने हृदय में उतारना है। स्वार्थ त्याग कर जब मानव फिर से धर्म को अपनाएगा, जब स्वार्थ त्याग कर मानव फिर से धर्म को अपनाएगा, तभी कलयुग से सतयुग का प्रभात जगत में छाएगा। तभी कलयुग का प्रभात जगत में छाएगा। और आप लोग जानते हैं और सुनते भी रहते हैं अनेक अनेक चैनलों के माध्यम से, आजकल हमारे प्रधानमंत्री अर्थात कई सारे संस्थाएं भी नारी शक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं। अर्थात नारी को अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करने का काम कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे अपनी संस्कृति और समाज और देश को बचाने वाली, सृजनकर्ता विश्व की नारियां ही हैं। विश्व की नारियां ही हैं। लेकिन आज माताओं और बहनों से ये मैं बोलना चाहता हूं कि हे मां, हे बहने, हे मेरी पूजनीय देवियों, आप लोगों ने अपना संस्कृति और संस्कार इतने पीछे छोड़ दिए हैं कि स्वयं को भूल गई हो। मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं विश्व की सभी माताओं और बहनों से कि आप स्वयं को पहचाने, आप हैं कौन। और स्वयं को पहचानने के लिए आपको सनातन धर्म की संस्कृति को पढ़ना होगा, अपनाना होगा। नारी की इज्जत, उसकी मर्यादा
और संस्कारों में बसती है। नारी का सम्मान उसके व्यवहार में बसता है और नारी के स्वभाव के परिवर्तन से ही जग परिवर्तन होगा, अर्थात राम राज्य आएगा। जब माता कौशल्या का ममता का प्यार जागृत हुआ तो उन्होंने राम को जन्म दिया। हम सुनते हैं कई जगहों से कि नहीं, हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम उस कल्चर में इस चीज को कैसे अपनाएं। तो मैं सभी भाइयों एवं बहनों को, सभी माताओं को यह बोलना चाहता हूं कि अपने जीवन में, हमारे भारत में, हमारे सनातन संस्कृति में रामायण सबके ही घर में होना चाहिए। यदि आप अपने घर को राम राज्य बनाना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि लाना चाहते हैं, तो मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अपने अपने घर में रामायण रखें और रामायण को रखकर सिर्फ 4 चौपाइयां डेली परिवार को एक इकट्ठा करके पढ़ें और पढ़ने से ये सोचें कि राम के द्वारा रचित हुई जो ग्रंथ है वो अपने व्यवहार में 2-2 शब्द लाने से हर एक के घर में राम जैसा पुत्र, कौशल्या जैसा माता, दशरथ जैसा पिता, भरत जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा एक सलाहकार भी बोलिए, भाई भी बोलिए, आज्ञाकारी भाई बोलिए, सेवक भी बोलिए, यह हर एक के घर में जन्म ले सकता है। इसका आधार है हमारी माताएं और बहनें। नारी शक्ति के द्वारा ही विश्व परिवर्तन करना संभव और आसान है। हे माताओं एवं बहनों, तुम्हें इस जगत की सृजन करता हो, आप ही वो नारी हो जिसने स्वामी विवेकानंद का जन्म दिया। आप ही वो नारी हो जो ऐसे महान ऋषियों को जन्म दिया, जो आज ग्रंथों की रचना किया और उसके द्वारा पूरा विश्व परिवर्तन हुआ, जो अनेक ग्रंथ शास्त्र लिखे, धर्म शास्त्र लिखे और उन्होंने देश की नींव को रचा, अर्थात एक देश को दिशा दिया। एक मां की जब करुणा का भाव जागृत हुआ तो उसका पुत्र छत्रपति शिवाजी बन गया, महाराणा प्रताप बन गए, अर्थात सुभाष चंद्र बोस का जन्म लिया। जब एक मां ने अपनी पुत्री को ज्ञान दिया तो वह नारी भी लक्ष्मीबाई बनकर स्वराष्ट्र स्वदेश के लिए, एक माताओं एवं बहनों के लिए, सबको स्वाधीनता से दूर कर, स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन पूरा लगा दिया। तो माताओं बहनों, आप एक कमजोर नहीं हो, आपके अंदर वो शक्ति है जिसको हम भारत की संस्कृति में मां दुर्गा के नाम से पुकारते हैं। अरे आपके नाम से तो भारत को माता कहते हैं मेरी माताओं। मां में ऐसी शक्ति है जो एक सृजन करता है, जो इंसान अर्थात पुरुषों का भी सृजन मां ही से होता है। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानो और पहचान कर मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सनातन धर्म की संस्कृति सनातन शब्द में नहीं है, सनातन शब्द नहीं है, सनातन संस्कृति अपनाने में है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी किसी भी धर्म के हो, धर्म का अर्थ ये नहीं किसी जाति और वर्ण से, धर्म का अर्थ ये संस्कारों से, संस्कार धारण करके यदि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती हो तो धारण करिए, अगर नहीं आती हो तो छोड़ दीजिए। आप तो अपना जीवन जी ही रही हैं, अपने हिसाब से चल ही रही हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें कि आज की
कुछ माताओं एवं बहनों अपने जीवन को अर्थात नारी शक्ति को, सभी को नहीं बोलना चाहूंगा, कुछ इतना नीचे स्तर पे गिरा दिया है जो मदिरा पान करना, अंग प्रदर्शन करना, अंग प्रदर्शन करके अपने जीवन का निर्वाह करने के बारे में सोचना और उसी को अपना माध्यम बना लेना। मेरी माताओं एवं बहनों, यह आपकी मर्यादा नहीं, यह आपके संस्कार नहीं है। अरे आपके नाम के आगे तो मां लगता है, देवी का शब्द लगा हुआ है, और आप कहां पे आ चुकी हैं और बोलती हैं कि नया युग आ गया, यह फ्रीडम है, यह स्वतंत्रता है। हे मां, हे बहनों, जब यह शब्द में और यह रूप में देखता हूं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि नारी शक्ति क्या थी और क्या बन गई। अरे आप तो वो सृजन करता है कि एक साधारण से बालक को भी, जो एक जन्म लिया जेल में, उसको पाल पोस कर आपने श्रीकृष्ण बना दिया, पूरे देश को भगवान बना दिया। जो राजा के घर में पैदा हुआ उसको आपने बुद्ध बना दिया। आप अपने शक्तियों को पहचानो और पहचान कर अपनी संस्कृति से प्यार करो और संस्कारों को धारण करो, तो राम राज्य लाने में टाइम नहीं लगेगा मेरी माताओं बहनों, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा मेरी माताओं बहनों। यह निर्धारित आपके ऊपर करता है कि समाज यदि परिवर्तन होगा तो आपकी शक्ति से होगा, देश बदलेगा तो आपकी शक्ति से बदलेगा। आपका नाम देवी है, दुर्गा है, काली है। अर्थात अधर्म को मिटाने के लिए जब आप अधर्म और बुरे संस्कारों के त्याग करेंगे तभी धर्म की स्थापना होगी। तो आज के दिन में सभी माताओं एवं बहनों से यही निवेदन करता हूं कि सनातन संस्कृति को पहचाने और सनातन संस्कृति का एक एक व्यवहार धारण करे। मैं एक छोटा सा शब्द बोलना चाहूंगा, यदि वो अपने माथे पे सिर्फ एक टीका लगाकर चले, सिर्फ एक टीका लगाकर चले, तो कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी वित्ती विचार होगा। आपके एक टीका लगाने से जो भी मनुष्य की दृष्टि पड़ेगी, जो भी आत्मा की दृष्टि पड़ेगी, यह आपके संस्कार से जोड़ देगा, अर्थात व्यवहार से जोड़ देगा, और आपका व्यवहार परिवर्तन होगा मेरी माताओं। आपके एक टीका लगाने से दूसरे के विचार बदलेगा, और जब विचार बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा, जब व्यवहार बदलेगा तो मनुष्य का जीवन बदलेगा, और जब जीवन बदलेगा तब समय बदल जाएगा, तो कलयुग से सतयुग में आ जाएगा। कल अरे आप जरा विचार करिए, कौन बदला? समय बदला कि हम बदले? वही सतयुग में हवा बहती है, जो आज हवा बह रही है वही हवा सतयुग में थी। जो सूर्य सतयुग में था वही सूर्य आज भी है। जो पानी सतयुग में था वही पानी आज भी है, और जो अग्नि सतयुग में था वही अग्नि आज भी है। तो बदला तो क्या बदला? इंसान बदला है। न प्रकृति बदली, न प्रकृति बदली, न सूर्य बदला, न आकाश बदला, न चांद बदला। अरे बदला तो बदला, सिर्फ इंसान बदला है। बदला तो बदला, सिर्फ इंसान बदला है। न प्रकृति बदली, न सूर्य बदला, न चांद बदला, न भगवान बदला। अरे बदला तो बदला, बस इंसान बदला है। अपने अपने मत, अपने विचारों से न जाने संसार में कितने भगवान बन गए। अरे भगवान तो एक ही है। अलग अलग धर्म, अलग अलग शब्द, अलग अलग भाषाओं के नाम से जिसे जाना जाता है, लेकिन है तो वही एक ही ईश्वर है। और वही
सदा रहा है और रहेगा, और उसी की संतान हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा और परमात्मा का एक ही संबंध है, पिता और पुत्र का। तो कोई बदला है तो इंसान बदला है, न भगवान बदला है, न प्रकृति बदली है। और इंसान के बदलने से ही कलयुग से सतयुग आएगा, और यह जरूर आएगा अगर हर एक प्राणी, हर एक माता बहन और हर एक मनुष्य अपने दिल में यह ठान ले कि मुझे अपने जीवन में सतयुग लाना है, तो रामायण को अपने जीवन में धारण करे, तो राम राज्य लाने में हमें कोई भी देर नहीं होगी। तो देश की गरिमा, विश्व की गरिमा का प्रतीक है नारी, और हमारी संस्कृति उसके संस्कारों से ही उज्जवल होगी। हमारी संस्कृति नारी के संस्कारों से ही उज्जवल होगी। इसी बातों के साथ हम सभी विश्व की आत्माओं को प्रणाम। ओम